जय साईं राम। हम बहुत बार ये देखते हैं और मैंने भी बहुत बार जैसे लोगों से भी सुना है कि मतलब हम इतनी भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ इतने कष्ट आ रहे हैं, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं, बाबा कुछ नहीं कर रहे। तो ये जो रेस्टलेसनेस है, ये जो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, बाबा के जो 2 वचन हैं, बाबा ने जो 2 बातें बोली हैं, अपने हर भक्त से एक मांग करी है कि मेरा जो भक्त है उसके अंदर जो 2 चीज़ें जो मुझे चाहिए ही चाहिए, जो मैं चाहता हूँ, वो है श्रद्धा और सबूरी। तो श्रद्धा हम रख सकते हैं, लेकिन जब सबूरी की बात आती है तो वहाँ हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। हमारी श्रद्धा तो है लेकिन हम इम्पेशेंट हैं। हमने श्रद्धा रखी हुई है बाबा आपके ऊपर, लेकिन हम इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपने हमें हमारी भक्ति का प्रसाद नहीं दिया। ऐसा लोगों को फील होता है, ऐसा भक्त सोचने लगता है थोड़े समय बाद ही, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कर रहा हूँ, मैं बाबा के लिए बहुत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो वो दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं बाबा के लिए बहुत कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहे हम, जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। कहते हैं ना, जितनी भक्ति वो हमसे करवाना चाहेंगे उतनी भक्ति वो हमसे करवाएंगे ही करवाएंगे। हम ओनरशिप ना लें कि हम उनके लिए बहुत भक्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हम। जो ये रेस्टलेसनेस है ये आती है जब एक्सेप्टेंस नहीं होता लाइफ में हमारी, तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि पता नहीं कब क्या होगा, पता नहीं कब समय हमारा सही आएगा। तो ये जो है ना, ये हमारी लाइफ में कई बार बहुत बोर्डम क्रिएट कर देती हैं ये चीज़ें। मतलब हमें ऐसा लगने लगता है कि कितना मुश्किल है, मतलब ये कि हम भक्ति करते जा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। इसका मतलब ये कि हमारी तो भक्ति ही कुछ नहीं है, बाबा हमारी भक्ति से खुश ही नहीं है। और लोगों के साथ देखो, उनके साथ तो इतनी लीलाएँ हो रही हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे साथ परेशानियाँ ही हो रही हैं। तो बाबा का अपना एक टाइम है, बाबा के टाइमिंग्स हैं, वो अपने टाइम पे ही अपने ग्रेस को भक्त तक भेजेंगे। उनको मालूम है कि कब मैं अपनी जो कृपा है वो भक्त तक भेजूं कि उसके अंदर कोई अहंकार ना आ जाए। उस टाइमिंग का हमें पेशेंटली इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा की लाइफ में श्रद्धा सबूरी और वो का बहुत बड़ा एक रोल था। वो ही पार्ट हमें बाबा ने सिखाया है कि तुम्हारे जीवन में श्रद्धा सबूरी पूरे जीवन काम आएगी। हर फील्ड में ये दोनों चीज़ें काम आएंगी। चाहे आप घर की लाइफ ले लो, चाहे आप बाहर की लाइफ ले लो, चाहे आप सोशल होना चाहो, तो भी ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, लोग अपने हिसाब से चलते हैं, वो अपने हिसाब से ही बिहेव करते हैं। तो वो पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस दे सको, नहीं तो सफरिंग ही सफरिंग है। छोटी छोटी चीज़ें इंसान को परेशान कर देती हैं। इतनी बार मैंने ये पेपर दे लिया, मैं तो पास ही नहीं हो रहा, पता नहीं बाबा क्या कर रहे हैं। बस इस बार बाबा पास कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। बट बाबा को पता है कि आपके लिए सही टाइमिंग कब होगा और कैसे होगा। तो ये हमारी कि अब हम इस लेवल पे भी जब भक्ति करते चले जाते हैं, ये हमारी पेशेंस को शो करता है। और ये जो पेशेंस है, ये मैंने शुरू में ही बोला कि ये हमारे टेस्ट होते हैं कि कितनी ज़्यादा हम पेशेंस रख सकते हैं, और कितनी भी चाहे देर हो जाए, हम बाबा से कोई वो नहीं करेंगे, कोई कहते हैं ना कि हम बाबा से कोई शिकायत नहीं करेंगे कि बाबा हाँ आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। हम पेशेंटली बस वो बाबा के इशारे का, बाबा की ग्रेस का वेट करेंगे कि एक दिन तो बाबा हमसे खुश होंगे और अपनी कृपा हमारे ऊपर ज़रूर बरसाएंगे। दूसरी बात यह है कि लोगों को बहुत कई बार ये एहसास होता है कि बाबा अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हमने सच्चरित्र नहीं पढ़ा तो बाबा गुस्सा हो जाएंगे, अगर हमने आरती नहीं करी तो भी बाबा गुस्सा हो जाएंगे, मुझे कहीं बाहर जाना है, मैं आरती नहीं कर पा रही लेकिन बाबा ना गुस्सा हो जाए। तो बाबा गुस्सा नहीं होते। मैंने कहा ना, मैंने शुरू में भी कहा था कि जब हम भाव में ये ले आते हैं, अपने दिल में हम जब ये ले आते हैं कि बाबा हमारे माता पिता हैं, तो उसके बाद वो गुस्सा होने वाली गुंजाइश नहीं है। बाबा को गुस्सा तब आता है जब हम गलत कर्म करते हैं, तब भी गुस्सा नहीं आता। तब बाबा को बहुत दुख होता है कि ये मेरा भक्त कौन से मार्ग पे चल दिया, ये कांटों पे क्यों चल रहा है, इसको चोट लगेगी।
क्योंकि जब हमें दुख होता है, हमें कष्ट होता है, इंसान समझता है कि जब मुझे कष्ट होता है तो भगवान को कुछ नहीं होता। लेकिन जब मुझे कष्ट होता है तो भगवान भी रोते हैं। भक्त को ये होना चाहिए, भक्त को ये एहसास होना चाहिए कि जब मुझे कष्ट हो रहा है तो मेरे भगवान को मेरी वजह से कितना कष्ट हो रहा होगा। सचरित्र में बहुत किस्से ऐसे हैं कि बाबा ने अपने ऊपर लोगों के कष्ट लिए हैं। शारीरिक कष्ट दूसरे लोगों को होता था, बाबा के ऊपर वो कष्ट नज़र आता था। तो वो इसीलिए होता था कि बाबा उनको बहुत प्यार करते थे। तात्या की पूरी सोचिए, तात्या को जीवन दान दिया बाबा ने, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो इससे ही पता चलता है कि बाबा कितना प्यार अपने भक्त को करते थे। वो ऋणी होते हैं। बाबा कहते हैं ना कि मैं ऋणी हो जाता हूँ अपने भक्त का, जब वो मुझे अटूट प्रेम करता है, जब वो मेरी अनन्य भक्ति करता है। तो वो पनिश नहीं करते, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए और ना डरना चाहिए कि बाबा हमसे नाराज़ हो जाएंगे। बट ये है कि हाँ, हमें गलत कर्म नहीं करना चाहिए। वो भगवान को, वो बाबा को कभी स्वीकार नहीं होगा कि अगर हम किसी को, पता चला हमने किसी को मार दिया, आके हम आरती लगा के आरती कर रहे हैं, तो ये भगवान को पसंद नहीं आएगा। इसको बाबा कभी नहीं अच्छा मानेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब डरना नहीं है लेकिन निर्भीक भी नहीं होना है। कहते हैं ना, एक बैलेंस बनाओ कि मैं ऐसा कर्म करूँगा जो मुझे मतलब डर लगे कि बाबा पनिश करेंगे, और ना मैं इतना निर्भीक हो जाऊँगा कि बस मुझे पता है मैं कितना भी गलत काम कर लूँ बाबा गुस्सा नहीं होंगे। तो ये भी एक बैलेंस है कि बस अपना एक मॉडरेट वो रखो कि बस हमें अपनी भक्ति करनी है, अच्छा कर्म करना है, बाबा कभी हमसे गुस्सा नहीं होंगे। ये विश्वास रखिए कि अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो बाबा की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। थोड़ी देर हो सकती है लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आपसे विमुख हो जाए, वो आपकी तरफ से मुंह मोड़ लें, ऐसा कभी नहीं होगा। और हम खुद रियलाइज़ करते हैं कि आज नहीं है, थोड़े दिनों बाद कुछ अच्छा काम हुआ तो हम इमिडिएटली बोलते हैं बाबाज़ ग्रेस। तो इसका मतलब हम फील तो कर रहे हैं कि उनकी कृपा होगी, लेकिन यह है कि हम पेशेंस नहीं है हमारे अंदर कि हम उस सही टाइम का वेट करें। सही समय पे सही चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर आएंगी। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जब बाबा को लगेगा कि उसको आपकी वास्तविक में आवश्यकता है, वो वस्तु आप तक ज़रूर पहुँचेगी, चाहे वो कुछ भी हो जाए। और इतना विश्वास हमारा होना चाहिए उनके टाइमिंग पे। बाबा के अपने टाइमिंग्स हैं। व्हेन द राइट टाइम विल कम, ही विल डेफिनेटली कम इनटू योर लाइफ। ही इज़ देयर, बट यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ फेथ दैट ही इज़ देयर विद यू। वो फेथ में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और वो एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए। बाबा कोई हमारे सर्वेंट नहीं है कि हमने अब बहुत लोग मेरे से कहते हैं हम तो सचरित्र पढ़ रहे हैं, हमारे साथ कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है। बाबा इज़ नॉट अवर सर्वेंट कि हमने अभी सचरित्र पढ़ा, बंद किया और उधर लीला होगी, ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। जीवन में हम आए हैं, हम इम्तिहान देते रहेंगे, कभी हम फेल होंगे, कभी हम पास होंगे, बट विल कीप ऑन गिविंग एग्ज़ाम्स जब तक कि भगवान हमें खुश होकर हमें उसमें पास ना कर दे। टिल देन वी हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। कोई भी लीलाएं, ऐसे चमत्कार, ओवरनाइट चमत्कार कुछ नहीं होते कभी भी। हर चमत्कार हमारी भक्ति का प्रसाद होता है, हमारे परिश्रम का प्रसाद होता है। बच्चे मेहनत करते हैं, उनके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया और वो फर्स्ट आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। बाबा भाव देखते हैं कि इस बच्चे का भाव कितना है। बाबा देखते हैं कि ये बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। उस बीच अगर उनको लगता है कि हाँ ये कहीं ये डगमगाया है, तो बाबा उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आते हैं। मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंसेस देखे हैं। मेरी बेटी का खुद का मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ कि लास्ट ईयर उसका ओपन बुक एग्ज़ाम था। इतनी बड़ी बुक में, वो बीकॉम में है, सेकेंड ईयर में, अभी थर्ड ईयर में आई है, तो ये सेकेंड ईयर की बात मैं बता रही हूँ। ओपन बुक एग्ज़ाम था, इतनी बड़ी बुक होती है और इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको यही लग रहा था कि मम्मा पूरी बुक कैसे पढ़ेंगे, कि मम्मी मोटे मोटे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। मैंने कहा बेटा अपनी तरफ से 100% दो और बाकी बाबा तुम्हारी मदद करेंगे। और उसने यही किया। उसने जो अच्छे टॉपिक्स थे, जो उसको लग रहा था कि हाँ ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, उसने कहा मम्मी मैं ये टॉपिक्स रेडी करती हूँ। उसने वो सब टॉपिक्स रेडी करे, लेकिन जब क्वेश्चन आए तो उसको वो एकदम थोड़ा सा पजल्ड हो गई कि ये कहाँ से हो सकता है।
उसने कहा कि मम्मी, मैंने कहा कि बाबा मैं बहुत अच्छा एग्ज़ाम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा किस जगह था, क्योंकि मुझे पेज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा कि किस पेज पे कौन सा टॉपिक था। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके जो 10 के 10 क्वेश्चन थे, उसका जो पहला जो पेज खुला उसके ऊपर ही उसके 4 क्वेश्चन थे। तो उसका विश्वास था कि बाबा मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं जानती हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। तो ऐसा विश्वास रखिए, जब भी आप परेशानी में होंगे, अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करोगे, बाबा को अपने सामने ही पाओगे। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा दृढ़ विश्वास है। छोड़ो मत, बाबा का हाथ पकड़े रखो, वो तुम्हें इस भवसागर से पार जरूर करा देंगे, बाबा का ये वचन है। लेकिन हमें वो विश्वास तो उनके ऊपर रखना पड़ेगा, उनके टाइमिंग्स पे विश्वास रखना पड़ेगा। जब सही समय आएगा तो सही चीज़ें ज़रूर होंगी, तब तक उस समय का इंतज़ार करिए विद ऑल फेथ एंड पेशेंस। जय साईं राम।